मार्च का। अंधेरी रात थी और अंधेरी रात में एक माँ अपने बेटे को मिलने के लिए जा रही थी। पूरा अंधेरा था, रात पीड़े का कर्कश आवाज था। और जो लड़का था, वो जो नौजवान था 23 साल का, उनका घर भी नजदीक था। माँ के आंख में आंसू थे, दिल रो रहा था। जा रही थी बेटे को मिलने के लिए। उनको मालूम था कल मेरा बेटा मेरे को नहीं दिखेगा, कल सुबह के पहले उनको फांसी की सजा हुई है। उनकी चित्कार भी भारतीयों तक पहुंचने नहीं दी अंग्रेजों ने। जब माँ वो सलाखों के पीछे जिसको लगाया था वो लड़के के सामने गई, लड़के के आंख में एक भी आंसू नहीं था। ताट मान से उन्होंने बोला, माँ रो मत, माँ रो मत, तेरे को अभिमान चाहिए, तेरा बेटा देश के लिए शहीद हो रहा है। मेरे एक एक बूंद से हजारों भगत सिंह निर्माण होंगे। हमारा सलाम है उसके बलिदान को, उसके त्याग को। सर ने आपको बहुत सारे फ्रीडम फाइटर की स्टोरी अभी बताई, क्या क्या किया उन्होंने। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की एक तमन्ना थी, कभी भी मैं क्या नहीं करूंगा, इंग्रज के हाथ में नहीं लगूंगा। फिर उन्होंने क्या हुआ, आजाद हिंद आजाद मैदान को घेर लिया था इंग्रजों ने। फिर चंद्रशेखर आजाद के सोचा अभी गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। आखिरी गोली बची थी, उन्होंने अपने सिर पे लगा दी और शहीद हो गए देश के लिए। सलाम है मेरे वीर सपूतों, आजाद चंद्र को। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतना ललकार देश को किया। देश के सब भाई बहन माता भगिनी एक साथ हुए। आंखें ऊपर जो जो जवाहीर होते सामने रख दिए। एक तराजू में सुभाष चंद्र बोस बैठे थे, दूसरे तराजू में सोना जवाहर सब रखा था, लेकिन पारदा नीचे का नीचे था, ऊपर नहीं आ रहा था। उस माहौल में, उस सभा में एक माँ थी, बहुत कंगाल, दुखी। उसके आंख में थोड़े आंसू आ गए। कुछ एक क्षण उन्होंने सोचा, घर में गई। देश के लिए सब शहीद हुआ था, पति गया था, एक जवान लड़का था, वो भी देश के लिए शहीद हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी आखिरी निशानी थी, उनकी तस्वीर दीवार पे टंगी थी। और दीवार में टंगी हुई तलवार को सोने के फ्रेम थी। उन्होंने वे दीवार के फोटो निकाला, उसकी सोने वाली फ्रेम निकाली और सुभाष चंद्र बोस के सामने जो तराजू था वो तराजू में डाल दी। एक क्षण में वो तराजू ऊपर आ गया। ये है मातृभूमि, एक माँ का बलिदान। देश के बेटे का भी उन्होंने सोचा नहीं। ऐसे सपूत हमारे देश में थे, ऐसी माताएं हमारे देश में थी। इसके ललकार, इसके दुख भरा रक्त रंजित कहानी से हमारा तिरंगा आज याद कर रहा है वो शहीदों को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपने सोचा था देश में स्वतंत्र लाने के लिए जिन्होंने पूरा जिंदगी अपनी निचोड़ दी। स्वदेशी उनका नारा था, वो पहनते नहीं कुछ भी फॉरेन कंट्री का। एक दिन इंग्रज को समझाने के लिए वो लंदन गए थे। लंदन की कड़ी ठंड थी। फिर उन्होंने क्या किया, सब लोग समझा रहे थे, तिलक जी आप कोट पहना दो, लेकिन नहीं, खादी का त्योहार उन्होंने छोड़ा नहीं। खादी का कुर्ता और धोती पहन के वो इंग्लैंड में भी रह गए। ऐसे हमारे थे लोकमान्य तिलक। दांडी यात्रा निकालने वाले गांधी जी, तुम्हारे इतने छोटा था बाबू गेनू। स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था। इंग्रज का परदेशी माल भर भर के आने वाला ट्रक के नीचे सामने खड़ा होकर बलिदान करने वाला बाबू गेनू, याद करो वो सपूतों को। वो दिन है उनको श्रद्धांजलि देने का। झांसी वाली रानी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, जोर से
अपने छोटे बच्चे को पेट के पीछे बांध कर रणांगण में शत्रु को दो दो हाथ से लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी। ये सबको याद करने का, ये सबको याद करने का आज का दिन है। इस दौर पे इस सबको सलामी देने के मैं आपके स्कूल की टीचर संगमित्रा टीचर को एक देशभक्ति पर गीत